सो हेलो विजार्ड विच और अनजान मगलू लोगो। जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दे। तो दोस्तों, बेसिलिक कोई मामूली स्नेक नहीं था, बल्कि ये तो काफ़ी रेयर स्नेक था। कहा जाता है कि इसे हरपोदा फॉल ने बनाया था और स्लेजर स्लिथरिन ने इसे चैम्बर ऑफ सीक्रेट में बंद कर दिया था आगे चलकर। बेसिलिक जैसे स्नेक को बनाने के लिए एक प्रोसेस होता है और उसी प्रोसेस के चलते हरपोदा फॉल ने इसे बनाया था। बाद में इसके प्रोसेस पर मिनिस्ट्री ने बैन लगा दिया। अब मिनिस्ट्री ने इसके प्रोसेस पर बैन इसलिए लगाया क्योंकि जो ये सांप होते थे वो बहुत डेंजरस हो जाते थे और इन्हें मारना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता था। और कई केसेस में ऐसा भी होता था कि जैसे वो सांप अंडे से निकलते थे वो अपने मालिक को ही खा जाते थे जो वो प्रोसेस कर रहा था। सो आज की वीडियो में मैं बेसिलिक की नहीं बल्कि उसके दांत की बात करने वाला हूँ। हैरी पॉटर एंड द चैम्बर ऑफ सीक्रेट्स में हैरी ने बेसिलिक को मारा था और उसके बाद बेसिलिक के दांत से टॉम रिडल की डायरी यानी एक हॉक्रक्स डिस्ट्रॉय कर दिया था। तब बेसिलिक मरा ही था, बट 5 साल बाद रॉन और हरमाइनी चैम्बर ऑफ सीक्रेट में फिर से आते हैं बेसिलिक का दांत लेने, और उस दांत में अभी भी वो वेनम होता है कि वो हॉक्रक्स को डिस्ट्रॉय कर सके। बट आखिर कैसे इतने सालों बाद भी उस दांत में वेनम है और क्या अभी भी होगा? सो काफ़ी थ्योरीज के अकॉर्डिंग बेसिलिक काफ़ी सालों तक ऑलमोस्ट 1000 ईयर्स तक जिंदा रह सकता होगा, तो उसका वेनम भी उसके दांत में कुछ लंबे समय तक तो रह ही सकता होगा ना। तो इसमें चौंकाने वाली बात कुछ भी नहीं है, यानी उसके मरने के बाद भी उसके दांत में कई सालों तक वो वेनम रह सकता है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये है। वही दूसरी थ्योरी ये कहती है कि ये सब मैजिक है। बेसिलिक क्रिएट ही एक मैजिकल प्रोसेस से हुआ है। वो खुद मर जाएगा बट उसके टीथ में वेनम हमेशा रहेगा, और मुझे भी यही लगता है क्योंकि आखिर ये सब कुछ मैजिकली ही तो है। वही काफ़ी थ्योरीज ये कहती है कि बेसिलिक का वेनम स्ट्रॉन्ग तो है बट वो इमॉर्टल नहीं है। इस थ्योरी के हिसाब से जब हैरी ने ग्रिफिंडर की शॉट से बेसिलिक को मारा तो उसके वेनम में ग्रिफिंडर की तलवार के चलते हलचल हुई होगी, क्योंकि ग्रिफिंडर की तलवार भी एक मैजिकल ऑब्जेक्ट है और बेसिलिक भी एक मैजिकल ऑब्जेक्ट है। तो शायद इसी वजह से ऐसा हुआ हो कि बेसिलिक का वेनम टीथ में हमेशा के लिए रह गया। अब देखा जाए तो इस थ्योरी में भी काफ़ी दम है, और ऐसा भी हो सकता है कि ये सब कुछ मैजिक के चलते हुआ है, और बिना मैजिक के तो पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि बेसिलिक खुद ही एक मैजिकल क्रिएचर है। तो अगर वो वेनम उसके दांत में होना तो इस बारे में कोई चौंकने वाली बात नहीं है, क्योंकि बेसिलिक एक मैजिकल क्रिएचर है। उसका प्रोसेस किया गया है, वो अपने आप ही नेचर से पैदा नहीं हुआ है बल्कि उसे बनाया गया है। तो शायद ऐसा हो सकता है कि बेसिलिक का वेनम उसके दांत में सर्वाइव कर सके। अब कितने सालों तक इस बारे में तो पता नहीं है, लेकिन काफ़ी थ्योरीज का ये मानना है कि वो वेनम उसके दांत में हमेशा के लिए रहेगा। आप लोगों को इस बारे में क्या लगता है कमेंट बॉक्स में नीचे लिखकर जरूर बताना। आप लोगों के हिसाब से बेसिलिक का वेनम उसके दांत में कितने सालों तक रहेगा, और फिर रहेगा तो क्यों रहेगा? तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को जरूर लाइक कर देना।